पाकिस्तान की ये रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस थी। जिम्बाब्वे की एक सीरीज हुई थी शायद 93-94 में, जहां पे पहला टेस्ट हार के पाकिस्तान ने फिर 2 टेस्ट मैच आगे जीते थे, और उसके बाद ये कहानी आज इंग्लैंड के खिलाफ दोहराई गई। बहुत बड़ी फतह इसलिए कि इंग्लैंड की टीम एक तो हल्की नहीं है, दूसरा ये कि प्रेशर था पहले टेस्ट मैच की हार के बाद, और तीसरा ये था कि फैंस जो थे इस प्रोडक्ट में बिलीव करना ऑलमोस्ट छोड़ गए थे, क्योंकि कुछ पिछले अरसे से पाकिस्तान ने विक्ट्री चखी नहीं थी, चाहे वो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो। उसके बाद इस तरह से टर्न अराउंड होना और इस तरह से वापसी करना, ये एक रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस थी। और जिनके बलबूते पे ये परफॉर्मेंस और ये विक्ट्री सजाई गई, वो दो जो हजरात थे वो 365 दिन के बाद ऑलमोस्ट वापस टेस्ट टीम में आए, और 39 विकेटें 2 टेस्ट मैच में नुमान अली और साजिद खान ने ली। यानी कि एक विकेट वो जाहिद ने अगर ना ली होती तो 2 टेस्ट में 20-20 विकेटें ये ले गए थे। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। देखें, इसके लिए ना सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए होती हैं ऐसी परफॉर्मेंस के लिए, बल्कि बहुत बड़ा दिल, आपका जहन फोकस्ड, और फिर आपको गुस्से से खेलना पड़ता है, क्योंकि जब भी कम बैक कोई करता है तो वो प्रूव करना चाहता है पॉइंट कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं अच्छा था और मैं आपको फिर से प्रूव करके दूंगा। सो ये भी कहानी जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट थी इन दोनों प्लेयर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, और इसी वजह से शायद इनमें हौसला था, हिम्मत था, नेवर से डाई की स्पिरिट से ये खेले। ना सिर्फ बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग, बल्कि बैटिंग आप देखें ना, दोनों ने, अगर इन्होंने बैटिंग वैसी ना की होती इस सीरीज में, दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में, तो शायद पाकिस्तान मैचेस ना जीत सकता। इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स दोनों खेल गए नंबर 8 और 9 के ऊपर। साउथ शकील की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स की वजह से ये मैच जो है पाकिस्तान उसमें एंगेज रहा, लीड ली, और उसके बाद फिर बॉलिंग शानदार की साजिद खान ने और नुमान अली ने। दो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं मगर इंटेंस कैरेक्टर्स हैं। एक दिखाते हैं अपनी इंटेंसिटी साजिद खान, दूसरे जो हैं वो कामनेस के थ्रू अपनी इंटेंसिटी दिखाते हैं और लगे रहते हैं, डिसिप्लिन, और फिर लूप और तेज पेस, कम पेस। साजिद के पास स्पिन है, और ऐसी पिचेस के ऊपर वो मुश्किल ये है कि वो ऑपोजिशंस को जीतने देंगे। शान मसूद का इंटरव्यू था मैच के बाद हमारे साथ, और उन्होंने अच्छी मजेदार बातें की और पते की बातें की कि हर दफा आप पाकिस्तान में ऐसी पिचेस के ऊपर शायद ना खेल सके, क्योंकि आपने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ को देख के ही आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है। सो अगर आप श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे उनके मुताबिक, तो वहां पे पिच और होगी, क्योंकि श्रीलंकन स्पिन को बेहतर खेलते हैं। सो ये सही पॉइंट है। मगर अब जो चैलेंज है ना वो ये है कि किस तरह जाके ओवरसीज, यानी कि जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो भरपूर किस्म की है। भरपूर ये कि साउथ अफ्रीका की टीम शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है जितने की ग्रेम स्मिथ के नीचे होती थी, मगर ये कंडीशंस बड़ी टफ होंगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए। और फिर कम बैक होगा नसीम शाह का और शाहीन शाह अफरीदी का, उनकी फिटनेस, उनका जहन, उनका कितने वो मेंटली स्ट्रांग है कि वापसी कर सके, क्योंकि एक तरह से वो भी कम बैक करेंगे। सो वहां पे अब देखना है कि पाकिस्तान किस तरह से इस विक्ट्री का जो आपको समर मिला है, जो फल मिला है, उसको उस ओवरसीज सीरीज में कैसे वो ट्रांसफर करते हैं। देखिए, वो टफ सीरीज तो होगी, मगर अच्छा क्या है इस इंग्लैंड की जीत के बाद कि जो आपको जो एक फील गुड फैक्टर है, बल्कि फील आउटस्टैंडिंग फैक्टर है, ये आप उस सीरीज में लेके जा सकते हैं। रोल्स भी थोड़े से क्लैरिफाइड होंगे, शान मसूद को तसल्ली होगी कि उन्होंने सीरीज जीती हुई है। सो एक सीक्वेंस ऑफ लॉस के बाद जब आप इस तरह से एक मिरेकुलस टर्न अराउंड और कम बैक करते हैं, उससे बड़ा हौसला बढ़ जाता है। और सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया, आई विश कि इसी तरह से बैटिंग करें, खुल के खेलें, मत फिक्र करें कि वो आउट हो जाएंगे। हालांकि उनकी जो पहली इनिंग्स की जो इनिंग्स थी वो भी अच्छी थी, रॉक सॉलिड थी, इसलिए कि वो एब्जॉर्ब किया उन्होंने प्रेशर और गेंद को पुराना, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिनर्स की कहानी है ना वो पुराने बॉल पे नहीं बनती थी, वो नए बॉल पे बन रही थी। सो उस लिहाज से वो एक डिसेंट इनिंग्स थी। मगर अब आगे चल के इनको अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी है और साउथ शकील को बाउंसर के खिलाफ अब प्रैक्टिस भरपूर करके जानी है, क्योंकि वहां पे पीछे बॉल इनको होंगे और रिप केज पे अटैक किया जाएगा। सो सबको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है और किस तरह से अपने जो एक तरह से वीकर एरिया अपनी गेम का उसको इम्प्रूव करना है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, फिटनेस, कैरेक्टर, ये सब हमें दिखेगा, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि इस रेस्ट के बाद वो वापस आएंगे और वापस आके वो किरदार निभाएंगे जैसा कि नुमान और साजिद ने किया। हमें अब एक फास्ट बॉलिंग का ड्यूओ चाहिए है, और
आई एम श्योर कि इस जीत के बाद उनका भी हौसला और हिम्मत बढ़ी होगी. सो ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस है. पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजी थी, पाकिस्तान के पास एग्जीक्यूशन थी. इंग्लैंड ने बहुत ही फारिग परफॉर्मेंस दी. देखिए बेन स्टोक्स कप्तान अच्छे होंगे मगर इस टेस्ट मैच में उनकी कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतने सिंगल्स उन्होंने करवाए. खासतौर पे साउथ शकील 134 में से 60-70 रन सिंगल्स में ले गए और उन्होंने फील्ड नहीं बदली. इसी तरह से टेल एंडर से उन्होंने स्कोर करा दिया. अपनी उनकी बैटिंग बिल्कुल ही जीरो थी, और जिस तरह से इस इनिंग्स में भी आउट हुए, सीधे बॉल को वेल लेफ्ट कर दिया उन्होंने. सो मसले मसाइल हैं. 4-1 इंडिया से हारे, 2-1 पाकिस्तान से हार के जा रहे हैं. सो जो एक लास्ट फ्रंटियर कहलाया जाता है सब कॉन्टिनेंट में आके जीतना, वो इंग्लैंड ने ऑफ लेट उसमें कुछ खास अपने स्टॉक्स में इजाफा नहीं किया है. सो ये भी है कि जिस तरह से बेसबॉल की बात होती है वो सर्टन कंडीशंस के हिसाब से तो ठीक है, मगर इन पिचेस के ऊपर वो नहीं चल सकता है, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है ना वो डिफेंस के ऊपर यहाँ पे होनी है. जैसे कि साउथ शकील ने दिखाया, तो हर कोई अगर हिट मारेगा, स्वीप मारेगा, वाई तबाई बैटिंग करेगा, स्पिन बॉलिंग में भी बहुत पीछे है अभी इंग्लैंड, तो और पेसर्स जो है इन पिचेस के ऊपर नकारा हो जाते हैं तो ऑर्डिनरी टीम बन जाते हैं. मगर ऑर्डिनरी टीम बनाया पाकिस्तान ने, सो क्रेडिट बहुत देना पड़ेगा पाकिस्तान को. एक मिरेकुलस कमबैक है और ग्रेट सीरीज है, और सबको बहुत बहुत मुबारक हो. इसलिए कि फैंस की साइकी हर्ट थी, हार हार के ना फैंस भी डिसग्रंटल थे, उठ के चले गए हुए थे ग्राउंड से. अब ग्राउंड भरेंगे, अब तस्करा दोबारा क्रिकेट का होगा. ये हमारा एक ग्रेट बॉन्ड है, ये जो हमारी गेम है ना. सो इसमें अगर ठेस लगती है तो जैसे कि हमारे बॉन्ड को ठेस लगती है. सो सबको मुबारक, और उम्मीद यही है कि ये अच्छी फॉर्म को आगे लेके ओवरसीज ट्रिप्स के ऊपर भी ऑपोजिशन से ये अब सीरीज जीतेंगे.